The Bihar election dates are likely to be announced in the first week of October itself. All parties are already in the fray and are looking to build momentum. This time, poll strategist Prashant Kishore is a new entrant in the battleground Bihar. Kishore, who designed the blueprint for 2015 Mahagathbandhan win, is now confident that his party, Jan Suraj, will make a significant dent. Listen in to this exclusive conversation. मुख्यमंत्री कौन होगा अगर एनडीए कौन होगा? ये भाई पहली बात तो बिहार में नया मुख्यमंत्री होगा, ये तय कर लो, आप लिख लो मेरी बात को। नवंबर में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बिहार में नया मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री कौन होगा ये जनता को तय करना है, जनता को वोट देने दीजिए। अच्छा, दो लोगों की बड़ी चर्चा चल रही है बिहार में इन दिनों। एक है चिराग पासवान की, जो बिहार का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, एक तरीके से घोषणा हो भी गई है। दूसरी चर्चा नीतीश कुमार के बेटे निशांत की कि राजनीति में उनको एंट्री करना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। प्रशांत किशोर क्या लगता है? दोनों ही फ्रिवलेस बात है। पहले आ जाइए निशांत पे। पिछले 6-8 महीने से समय समय पर जर्नलिस्ट लोग आकर ये सवाल पूछते हैं और हर सवाल के जवाब में मैंने कहा है कि निशांत राजनीति में नहीं है और जहाँ तक मैं समझता हूँ वो राजनीति में आना भी उनको नहीं है। आप लोग ज़बरदस्ती का किसी प्राइवेट सिटीजन के प्राइवेसी को गलत इस्तेमाल उसका कर रहे हैं अपने मीडिया का। भाई निशांत ने कहाँ कहा कि वो राजनीति में आना चाहते हैं? नीतीश कुमार ने कहा? क्या जदयू के ने कोई आधिकारिक बयान जारी किया? ये काहे रोज स्पेकुलेशन आप लोग चलाते हैं? पहली और दूसरी बात आपने पूछी चिराग की, ये भी बिल्कुल फ्रिवलेस बात है। खाली आप लोग टीआरपी के लिए चलाते रहते रोज। अरे भाई चिराग कब बिहार की राजनीति नहीं कर रहे थे कि अब करने लगे? चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अरे भाई तो चुनाव लड़ने क्या मंत्री पद छोड़कर लड़ेंगे? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल है। अगर चिराग मंत्री पद छोड़कर चुनाव लड़े तो सवाल बनता है कि क्या चिराग अब बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा करेंगे? बाकी वो बिहार से सांसद हैं, यहीं से चुनकर गए हैं, मंत्री बने हैं, उनका दल सिर्फ बिहार में ही राजनीति करता है। तो जब आप लोग कहते हैं कि चिराग बिहार में वापस आ रहे हैं तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि अच्छा इससे पहले क्या यूपी में राजनीति कर रहे थे? अरे भाई वो तो जीवन भर बिहार की राजनीति किए हैं, बिहार से ही राजनीति करते हैं। अगर चिराग एमपी के पद को छोड़कर, मंत्री के पद को छोड़कर आकर यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो वो चर्चा का विषय होगा, वो उसकी बात होनी चाहिए, उस पर चर्चा होगी। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है। और जब वो कहेंगे तब उस बात को गंभीरता से सीएम का कंटेंडर आपको लगता है चिराग अपने आप को बना रहे हैं? कैसे होंगे आप बताइए भाई? ये भी बिल्कुल बेमानी फिजूल की बातें हैं। एनडीए में सीएम, अगर एनडीए को मौका मिलेगा तो वो तय सिर्फ 2 व्यक्ति करेंगे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। किसी तीसरे की ये ताकत नहीं है कि वो बता दे कि कौन सीएम होगा या मैं होऊंगा कि कौन होगा, ये वो नहीं बोल सकता है। इसी तरीके से आप लोगों ने कहा यूपीए के गठबंधन के लिए कि राहुल गांधी नहीं मान रहे हैं, खड़गे नहीं मान रहे हैं। अरे भाई अगर राजद गठबंधन को मौका मिलेगा तो उसका चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव ही होंगे, क्योंकि उस दल को, उस गठबंधन को लालू यादव चलाते हैं, राहुल गांधी नहीं चलाते हैं, खड़गे नहीं चलाते हैं, कन्हैया कुमार नहीं चलाते हैं। तो ये बेमानी बात है। चिराग पासवान क्या, अगर एनडीए को बहुमत मिल जाए और अमित शाह मोदी चाहें तो जिसको चाहें उसको बना देंगे, आपको चाहें आपको बना देंगे। क्या लगता है इस बार जन स्वराज को, आप पिछले कई दिनों से आपकी यात्रा भी चल रही है, इस बार आप लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जन स्वराज की क्या अभी स्थिति क्या है बिहार में? क्या एक तीसरा मोर्चा एक तरीके से? स्वराज की क्या स्थिति है इसका आकलन आप लोग कीजिए। हम लोग जो बात कह रहे हैं कि बिहार में पहली बार 25-30 सालों के बाद त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है और वो मुकाबला साफ है। एक और तेजस्वी यादव यूपीए का गठबंधन है, तेजस्वी लालू का यूपीए का गठबंधन है, एक और मोदी शाह का एनडीए, मोदी शाह नीतीश का एनडीए गठबंधन है और एक और जन स्वराज है। आपको तय करना है कि 30 वर्ष से चली हुई व्यवस्था के साथ रहना चाहते हैं कि आप बदलाव चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहते हैं। बिहार की जनता को तय करने दीजिए। जहाँ तक हम लोग का अपना आकलन है, 60% से ज़्यादा लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं, चाहे वो किसी दल के हों, किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, किसी गांव के हों, किसी क्षेत्र के हों। बदलाव हर व्यक्ति चाहता है। हर व्यक्ति आज की व्यवस्था से ऊब चुका है। 30-35 साल से राजनीतिक विकल्प के अभाव में भाजपा के डर से लालू, लालू के डर से भाजपा नीतीश को लोग वोट देते रहे हैं। अब उनके सामने एक सशक्त ईमानदार विकल्प उपलब्ध है जो 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। हम लोगों ने उनके सामने ये विकल्प रखा है, जनता को तय करने दीजिए। सरकार बनाने की स्थिति में आप आएंगे? उतनी सीटें आएंगी? भैया बिल्कुल बनाने की स्थिति में नहीं,
व्यवस्था बदलने की स्थिति में आएंगे। इतनी सीट जीत कर आएंगे कि बिहार में नवंबर के बाद आप नई व्यवस्था देखेंगे, नई व्यवस्था देखेंगे।